हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खूब बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग। तो पढ़ाई में लगातार लगे रहिए, क्योंकि बैठने से कोई मतलब नहीं है। तो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना, यही एक लक्ष्य बना लीजिए कि हमको कुछ करना है लाइफ में। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज जीएस के प्रश्न। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, एक से बढ़ के। अभी ये सरलता से मिलेंगे, फिर बाकी मैंने पूरे ऑल चैप्टर से लिया है। कहीं भी कोई भी परीक्षा दोगे, कोई भी प्रश्न आप लोगों का छूटेगा नहीं। यहीं से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मैंने उठाया हुआ है। तो अगला प्रश्न देखते, पहला ही प्रश्न देखते हैं आज के सेशन का। अंतरिक्ष यात्री को ब्रह्मा आकाश कैसा दिखाई देता है? कैसा दिखाई देगा? तो अंतरिक्ष यात्री को सभी ब्रह्मांड में काला काला दिखाई देता है। क्या? काला काला दिखाई देता है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रफलेसिया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। कितना? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला प्रश्न है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो विद्युत धारा की इकाई है एम्पीयर। कौन सा है? एम्पीयर है। अगला प्रश्न देखिएगा। हिंदी की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सी खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सी खनिज आवश्यक होगी? तो पोटेशियम होता है। क्या? पोटेशियम होगा। अगला है पेनिसिलिन की खोज कह रहा है कि किसने किया था? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। उम्मीद है कि आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगला है मलेरिया की दवा किस पौधे से प्राप्त होती है? तो मलेरिया की दवा कुनिन जो होती है वह सिनकोना के छाल से प्राप्त होती है। किससे? सिनकोना एक पेड़ होता है, औषधि का ही माना जाता है, उसकी छाल से प्राप्त किया जाता है मलेरिया की दवा। अगला देखिएगा। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे देखते हैं। विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो विश्व का सबसे शुष्क स्थान है आटाकामा मरुस्थल, चिली में है। कौन सा? आटाकामा मरुस्थल है, जो कहाँ है? चिली में है। अगला प्रश्न देखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा माना जाएगा? एंजिल का जलप्रपात माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे वह ऊंचा है, ये बड़ा पूछ रहा है। तो ग्वायरा जलप्रपात है। कौन सा? ग्वायरा जलप्रपात। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है खून का जलप्रपात। कौन सा? खून का जलप्रपात होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर झील होगी। अगला है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो लेक सुपीरियर झील, केरल में। अगला है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। कौन सी? बैकाल झील है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? तो विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? टिटिकाका। कौन सा होगा? टिटिकाका है। अगला देखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी प्रकृति के द्वारा बनाई गई, अगर प्रकृति के द्वारा बनाई जाती है तो कहा जाता है, यानी कि बनी बनाई जो झीलें होती है उसे कहता है प्राकृतिक। जो बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? कृत्रिम झील कहा जाता है। कौन सी होगी? वोल्गा झील है। वोल्गा झील होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? लोथल है, लोथल होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन धर्म के प्रथम 3 तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। कौन? ऋषभ देव थे। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ